तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के लिए टॉप 10 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो 2026 के बोर्ड परीक्षा में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी पेपर कहीं से नहीं आएगा, आपका इसी क्लास से आपका पूरा एमसीक्यू हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे डाउट करते हैं कि पेपर में तो 20 हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं, अब 10 क्यों करवा रहे हो। देखो बच्चों, हम टॉप 10 करवाएंगे दो भाग में, टॉप टॉप 10 ऐसा, ठीक है। क्यों 10-10 क्वेश्चन कराएंगे? क्योंकि जब 20 क्वेश्चन कराते हैं ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, वो लेंथी हो जाता है, आप लोग देख नहीं पाते हो, बोर हो जाते हो और आपको चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, 10-10 के सेट में 20 एमसीक्यू लाएंगे। वो एमसीक्यू जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक जो परीक्षा में पूछा जाएगा। इसलिए आप कहीं मत जाइएगा, उपकार मौर्य एजुकेशन के साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको क्या करेंगे, पूरी तरह से आपकी बोर्ड की तैयारी करवाएंगे। तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर प्यारे बच्चों पहला प्रश्न है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो ऑटो वान बिस्मार्क जो था इसका संबंध जर्मनी से था, इस बात को याद रखिएगा। और ऑटो वान बिस्मार्क के ऊपर हमेशा जो है एक प्रश्न पूछता रहता है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? ऑप्शन ए 18 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 10 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919 और ऑप्शन डी 25 अप्रैल 1919। तो ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई। देखिए बच्चों, जो पीडीएफ होता है उसको, उसके लिए क्या कीजिएगा, जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो पीडीएफ लीजिएगा, बेहतर तरीके से आप क्या कीजिएगा, अपनी तैयारी कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1940 में, ऑप्शन बी 1942 में, ऑप्शन सी 1945 में और ऑप्शन डी 1944 में। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 1944 में। क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्थापना हुई थी। चौथा प्रश्न जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी है। क्या फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन है 6088 में, ऑप्शन बी 7089 में, ऑप्शन सी 9014 में, ऑप्शन डी 1939 में। तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों 7089 में जो था फ्रांस की क्रांति हुई थी आप लोगों की। चलिए बच्चों पांचवा प्रश्न की ओर चलते हैं। ये पांचवा प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार कई सालों से रिपीट होता आ रहा है। क्या है? समाचार पत्र केसरी का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर जो तिलक थे, बाल गंगाधर जो तिलक थे, उन्होंने केसरी पत्रिका निकाली थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? यानी किस देश का विभाजन धर्म और जाति दोनों के आधार पर हुआ था? ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी यूगोस्लाविया और ऑप्शन डी नीदरलैंड। तो सही उत्तर है प्यारे बच्चों यूगोस्लाविया जो था उसका विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ था। आप कहोगे भारत भी तो हो सकता है, भारत का विभाजन सिर्फ धर्म के आधार पर हुआ था, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर हुआ था, जाति के आधार पर नहीं हुआ था। लेकिन यूगोस्लाविया जो था उसका विभाजन धर्म और जाति दोनों के आधार पर हुआ था। हिंदी किस प्रकार की भाषा? ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी क्षेत्रीय भाषा यानी लोकल स्थानीय भाषा, ऑप्शन बी अल्पसंख्यकों की भाषा और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राज्य भाषा जो है हिंदी है। महात्मा गांधी का विचार था धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन सी धर्म और राजनीतिक अलग अलग हैं और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पर धर्म से महात्मा गांधी का आशा था व्यक्तिगत नैतिकता से। क्या? व्यक्तिगत नैतिकता से। नैतिकता का मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा उससे था। तो उनका कहना था कि नैतिकता को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया। धर्म का मतलब था नैतिकता से, जो चीजें अच्छी हैं उसको कभी भी आप राजनीति से अलग ही नहीं कर सकते। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए लगता है एक प्रश्न लगता है मिस आउट हो गया, मैं माफी चाहूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित नहीं है?
ऑप्शन ए पारदर्शी शासन, ऑप्शन बी उत्तरदायी शासन, ऑप्शन सी वैध शासन और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कैसे से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित नहीं, लोकतंत्र से संबंधित है, कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? क्या लोकतंत्र में पारदर्शी शासन होता है? जवाब है हाँ ये होता है। क्या उत्तरदायी शासन होता है? जवाब है हाँ होता है। क्या वैध शासन होता है? जवाब है हाँ होता है। तो इसका मतलब है उपयुक्त सभी, यानी लोकतंत्र में उपयुक्त आपके सारे गुण आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, उसका आगे कोई प्रश्न नहीं है। तो ये रहे टॉप ऑफ के 10 ऐसे एमसीक्यू जो आपके 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए इनको पढ़ लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए जो टेलीग्राम चैनल है ओमकार मौर्य एजुकेशन, उसको ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल सके। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।